भाई मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, जिन्होंने कई मरतबा हमें बताया, लाहौर में रहते थे, कोई नौकरी थी या कुछ था। एक आदमी ने इनको कह दिया कि दिल्ली में निजामुद्दीन में एक मौलाना इलियास हैं, वो लोगों को नमाज सिखाते हैं। भाई अब्दुल वहाब कहते हैं, मैंने उससे पूछा वो नमाज सिखाने के कितने पैसे लेते हैं? उसने कहा पैसे नहीं लेते। अच्छा, चल ये चले गए निजामुद्दीन, वहाँ मौलाना इलियास से मुलाकात हो गई। ये सन 44 की बात है, 1944 है। और वहाँ जाके उनके बयान सुने और उसी वक्त तबलीग में लग गए। उस वक्त से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 1944, 70 और 74 साल हो गए। जितना इनको स्वाब मिलेगा, सारी जिंदगी खपा दी, सारी जिंदगी खपा दी। 74 साल रात दिन लगे हुए जितना इनको स्वाब मिलेगा, जिसने इनको तकलीफ के रास्ते पे डाला था, के कह दिया था उससे लगे 2 मिनट, इस हिसाब जिंदगी के बराबर जो उनके जरिए हो कितने तबलीग में लगे सारे मुल्क में। उसको 2 मिनट में का सवाब, उसका दाई के बराबर किसी का अजर व सवाब हो ही नहीं सकता। हमारी गुजारिश है, हम थोड़ी सी मेहनत करके, कुर्बानी करके लोगों को नबी अलैहिस्सलाम के काम वाला बना दे, उम्मती समझ के जिए, जिम्मेदारी का एहसास दिला दे। मैं पूरी उम्मत का जिम्मेदार हूँ, मैं उखरिजत लिन्नास हूँ, सारी दुनिया की तरफ भेजा गया हूँ, मैं उम्मती हूँ, अक़वाम आलम की तरफ मबूस हूँ। सारी दुनिया मेरी मेहनत का मैदान है। हम 5 मिनट लगा के किसी को समझा बुझा के अल्लाह के रास्ते में निकाल दे, वो सारी जिंदगी चलता रहेगा। हमें 5 मिनट के अंदर उसकी सारी जिंदगी और उसके जरिए आगे जितना काम चलेगा, क्या तक उतना अजर मिलेगा। दावत के जरिए, लोगों को दीन की दावत देने के जरिए जितनी कमाई हो सकती है, उतनी कमाई की कोई और शक्ल नहीं, कोई शक्ल नहीं। मिनटों में सदियों की कमाई, मिनटों में सदियों की कमाई, मिनटों में सदियों की कमाई। मैं भी नियत करता हूँ बकाया जिंदगी सारे आलम की हिदायत के लिए मेहनत करूँ। आप भी नियत कर लो। जितनी बड़ी नियत होगी, उसूल समझ ले, उसूल, अल्लाह की मदद भी उतनी होती है। हाँ, इन्नमल मऊनतु अला क़द्रिल मऊना, आदमी की मदद उसकी नियत के बकदर होती है। मैं मिसाल से समझा देता हूँ। एक आदमी का कोई बंदा दरवाजा खटखटाया, घर वाला बाहर आया, इसने कहा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। घर वाला अंदर जाएगा, जग के अंदर 2-3 गिलास पानी डालेगा और 1 गिलास साथ ले आएगा, इसको डाल के पिला देगा। ये बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, दरवाजा खटखटाया कि ये हम 20 आदमी हैं, हमारा काफिला जा रहा था, हम सारे प्यासे हैं, हमें पानी पिला दो। अब घर वाला अंदर जाएगा, बाल्टी में पानी डालेगा, 5-6 गिलास लेगा, क्योंकि 20 आदमियों को पिलाना है। पहले आदमी ने पानी मांगा, उसकी अकेले की नीयत। दूसरे आदमी ने भी कहा बात एक ही है, पानी पिला दो, हम सब प्यासे हैं।
تو اب وہ بالٹی میں لے کے آیا. کیوں؟ اس کی نیت صرف اپنے پینے کی نہیں تھی، اس کی نیت 20 آدمیوں کو پلانے کی تھی. اب وہ بالٹی پہ جس کی نیت اپنی ہدایت کی اس کو اس حساب سے ملے گا. جس کی نیت ساری دنیا کو اللہ کے راستے پہ نکالنا، اعمال پہ ڈالنا، ایمان والا بنانا، عمل والا بنانا، اس کے لیے کوشش شروع کرے گا، اس کی مدد بھی اسی حساب سے ہوگی. اور سن لو، جو حج کو جائے، کراچی جا کے مر جائے، حج پہ پہنچا ہی نہیں، حاجیوں میں لکھا جائے گا. جو علم سیکھنے کے لیے جائے، 1 کلومیٹر جا کے مر جائے، وہ علماء میں قیامت میں اٹھے گا. میں اور آپ ساری دنیا کی ہدایت کی نیت کر کے محنت شروع کریں، جتنی ہو گئے، موت آ گئی، اجر و ثواب ساری دنیا کی ہدایت کی محنت کا ملے گا. اجر تو نیت پہ ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نکلا، مسجد میں آ کر پتہ لگا کہ جماعت تو ہو گئی، آگے آپ بتاؤ کتنا ثواب ملے گا؟ بولو. جماعت تو اس کو ملی نہیں. اس کی نیت تھی باجماعت نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، جماعت ہو گئی، اس کو بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور ان نمازیوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اس کو اللہ اپنے خزانے سے باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب، جو ساری دنیا کی ہدایت کی نیت کر کے قدم